यहाँ से आपस के अंदर खाने में एक बगावत की बू अब जरूर आने लग गई है, क्योंकि अगर उनके जिला अध्यक्ष हैं या उनकी पार्टी के नेता हैं अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या ये चिराग पासवान के कहने उसके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं है तालमेल कि इसको लेकर ये कहा जाए कि दोनों का जो साथ आगे तक चलने वाला है। और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कहीं आपस का जो गठजोड़ ये खत्म होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान ने कहा जाए, उनकी पार्टी ने कहा जाए, यहाँ पर जेडीयू के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार की सिवान लोकसभा सीट जिस पर निर्दलीय ताल ठोकती हुई नजर आ रही है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, वहीं आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ पर टक्कर की स्थिति में देखने को मिल रही हैं। टकराव कहीं ना कहीं तीन प्रत्याशियों के बीच में सिवान में देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां विजय लक्ष्मी कुशवाहा मैदान में है लेकिन प्रचार प्रसार करने के लिए उनके समर्थन में कोई आगे नहीं आता है, और ना ही अवध बिहारी चौधरी को जिताने के लिए राजद का पूरा परिवार लगा हुआ है। वहीं हिना शहाब की बात करें, निर्दलीय मैदान में है, उसके बावजूद समर्थन तमाम पार्टियों का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी भी हिना शहाब को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवध बिहारी जो कहते हैं कि वो सब पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, वही अवध बिहारी की प्रचार प्रसार के लिए तेजस्वी यादव मैदान में तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां छोड़ जाते हैं कि क्या अवध बिहारी चुनाव जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। वहीं एनडीए की तरफ से जो उनके साथ जुड़े हुए सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं खेल एनडीए का बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हम बात करेंगे यहाँ पर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की। वो चिराग पासवान जो एक वक्त पर हिना शहाब के साथ देखे गए थे, जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ था उस दौरान भी चिराग पासवान हमेशा हिना शहाब के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आए थे। लेकिन अब एनडीए का हिस्सा है तो हिना शहाब के समर्थन में उतरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बड़े चेहरे यहाँ पर हिना शहाब का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष इमाम गजाली है जो हिना शहाब के समर्थन में है, लेकिन इससे एनडीए कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहा है, जिसके बाद कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल बन रहे हैं कि चिराग पासवान के निर्देशों के तहत गजाली ये कदम उठा रहे हैं। इससे जुड़े हुए अब तमाम सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हिना शहाब के समर्थन में पप्पू यादव हैं, हिना शहाब के समर्थन में सिवान की जनता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं इमाम गजाली वो भी हिना शहाब के साथ देखे गए हैं। वहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, खासकर जेडीयू पार्टी की तरफ से, कि कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी से भी तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा मैदान में, उनके समर्थन में नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी हिना शहाब के समर्थन में नजर आ रही है। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जेडीयू ने जिस तरह से उनके जो मौजूदा प्रत्याशी थी कविता उनका टिकट काट कर विजय लक्ष्मी को टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि यहाँ पर खुद जेडीयू की जो स्थिति है वो कमजोर नजर आती है और कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि सीवान सीट के ऊपर जीतना उनके लिए आसान बात नहीं होने वाली। अगर आंकड़ों पे गौर करें तो महाराजगंज और सीवान दो लोकसभा क्षेत्र हैं और ऐसे में दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये पता चलता है कि सीवान जो 8 विधानसभा सीट हैं दोनों कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र में और सीवान जिले के अंदर, उसमें 6 सीटों पर महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। तो आप ये मानकर चलिए कि स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन की मजबूत नजर आती है। लेकिन महागठबंधन जो प्रत्याशी अवध बिहारी उनको लेकर भी स्थिति कोई बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि वो भी बिल्कुल उतरे तो हैं, लेकिन क्या बाकी को जीत दर्ज करने के इरादे से उतरे, क्योंकि उस तरह की जो कैंपेनिंग है उस तरह का प्रचार प्रसार है वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। साथ में आपने जिक्र एक जो महत्वपूर्ण किया कि हिना शहाब का के बारे में जो आपने कहा, और देखिए अगर जातिगत आंकड़ों की हम गौर करें पहले तो समझ में आता है कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो है 2.5-3 लाख मुस्लिम है, इसके अलावा इसमें यादव वोट बैंक भी नजर आता है, तो 4.5-5 लाख का ये कॉम्बिनेशन जो है बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आप समझिए कि अगर 5-6 लाख जो वोटर्स हैं
अगर ये कह सकते हैं हिना शाह के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। और इसकी वजह दरअसल ये है कि पप्पू यादव जो लगातार यादव के कह सकते हैं समुदाय को लेकर लगातार फेमस चेहरा रहे हैं और लगातार टारगेट करते रहे, और इसी जिस तरह से उन्होंने हिना शाह के समर्थन में आकर बयानबाजी की है उसका भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप देखिए आजाद को देखिए, वो भी लगातार हिना शाह के समर्थन में है। और अब जिस तरह की बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि इमाम जो है, जो कह सकते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के हैं, एलजेपीआर के कह सकते हैं कि यहाँ पर नुमाइंदे हैं, और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि भाई हम तो हिना शाह को अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे, तो आप ये मान के चले नाज़रीन कि यहाँ से आपस के अंदर खाने में एक बगावत की बू अब जरूर आने लग गई है। क्योंकि अगर उनके जिला अध्यक्ष हैं या उनकी पार्टी के नेता हैं, अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या ये चिराग पासवान के कहने पर किया जा रहा है? और अगर चिराग पासवान ने नहीं कहा है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जो फैसले की अवहेलना की जा रही है, तो क्या चिराग पासवान को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? तो ऐसे कई तरह के सवाल अब उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। जेडीयू के साथ में वैसे भी चिराग पासवान या उनकी पार्टी का कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं रहा है। आपने देखा कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव होता है उसमें चिराग पासवान ने पूरा चुनाव जो था वो जेडीयू के खिलाफ लड़ा और तमाम तरह की बयानबाजी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ की। और आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार की एंट्री दोबारा अब जब कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले होती है, नई सरकार बनती है, उसमें भी ये बात चिराग पासवान की तरफ से कही गई कि अगर चिराग जो नीतीश कुमार अगर नहीं भी आते एनडीए में तब भी हमारी स्थिति क्या थी, मजबूत थी। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जेडीयू और कह सकते हैं कि जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं है तालमेल की इसको लेकर ये कहा जाए कि दोनों का जो साथ आगे तक चलने वाला है। और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कहीं आपस से जो गठजोड़ ये खत्म होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान ने कहा जाए, उनकी पार्टी ने कहा जाए, यहाँ पर जेडीयू के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की बात करें, कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी से 36 का आंकड़ा यहाँ पर देखा जाता था, लेकिन जब अब एनडीए के तमाम दल एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं वो नजदीकियों में बढ़ जाती हैं। लेकिन उनके कदम, उनके बयान कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अभी भी नाराजगी कायम है, और यही नाराजगी है कि अब चिराग पासवान की पार्टी से भी समर्थन यहाँ पर जेडीयू पार्टी को नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को दिया जा रहा है। सर, सवाल ये भी बन रहा है, जैसा कि आपने खुद कहा कि चिराग पासवान तो कहीं ये बात करवा तो नहीं रही है, कदम चिराग पासवान के निर्देशों के तहत तो नहीं है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जब वो आरजेडी के संपर्क में थी, आरजेडी की पार्टी से थी हिना शाह, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से या नाराजगी की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान चर्चा तो ये भी चल रही थी कि वो लोजपा की तरफ भी बढ़ने वाली थी, लेकिन क्या इस लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी आने हैं, क्या चिराग पासवान की पार्टी अभी से ही तो हिना शाह को अपने पाले में खींचने की कोशिश नहीं कर रही? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनको भी एक पार्टी के सहारे की जरूरत होगी, तो इसमें एलजेपीआर जो है वो बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है, चिराग पासवान बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि आज अगर बिहार के हम पूरे के पूरे माहौल को समझें तो यहाँ पर चिराग पासवान को भले ही 5 सीटें मिली हो, लेकिन वो खुद की पार्टी को मजबूत करना चाहते होंगे, विधानसभा चुनावों में अपनी बड़ी भूमिका देखना चाहते होंगे। वैसे में क्या हिना शाह का समर्थन करके कहीं ना कहीं अपने लिए स्थिति मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर वो बगावत की एक ऐसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एनडीए कुनबे में एक बड़ा कैसे रूप लेकर नजर आ सकती है। आप देखिए कि नीतीश कुमार भी बहुत चुप है, खामोश है, बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर भी लग रहा है कि वो भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। मांझी अभी देखिए बिल्कुल खामोश दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा अपनी जद्दोजहद में कि मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, पवन सिंह के सामने खड़े हो गए। और इसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो उन्होंने जिस तरह का कदम उठाया, उनकी पार्टी ने जो कदम उठाया कि भाई हम हिना शाह को समर्थन करेंगे, तो ये आपस की फूट को कहीं ना कहीं बयां कर रहा है। और देखिए, चुनावों के बाद अगर जो उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट अगर नहीं आते हैं तो आप ये मानकर चले कि एनडीए कुनबे में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। और चिराग पासवान चूंकि अभी से उनकी पार्टी का आरोप लग रहा है कि अगर उनके पक्ष में फैसले नहीं आए तो वो फिर अपने दम पर बिहार के अंदर फिर मजबूत अपनी पार्टी को करते हुए नजर आएंगे। और हिना शाह वो या और भी ऐसे कई निर्दलीय नेता हैं वो चुनावी मैदान में, चाहे पप्पू यादव है, चाहे पवन सिंह है, इनको भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आखिर में सबको अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना। और ऐसे में चिराग पासवान मेरे ख्याल से पीछे रहने वाले नहीं है, और यहाँ पर हो सकता है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच एक बार फिर जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा, स्थिति तो यही बन रही है कि एनडीए में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी। एक वीडियो जिसके बाद
पूरा माहौल कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं एनडीए में खामियों का उजागर भी हुआ। लेकिन अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच में जो तमाम दल दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसके मायने एनडीए से अलग होना है या फिर कुछ और बड़े कारण निकलते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।